हेलो फ्रेंड्स, खम्मा गणी कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको वीडियो मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हमने पिछले वीडियो में बीएसटीसी के प्रीवियस ईयर के कुछ सवाल डिस्कस किए थे। इस पार्ट में भी हम प्रीवियस ईयर के सवाल डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात, पटवार और पुलिस में भी ये टॉपिक आता है तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, ये जो श्रृंखला होती है इनमें हमें अंतर निकालना होता है। डिफरेंस क्या कहता है, यहाँ पर 1 और 5 के बीच में 4 का अंतर है, 5 और 14 में 9 का अंतर है, और 14 और 30 में कितने का अंतर आ रहा है, 16 का अंतर आ रहा है। ठीक है, 16 का अंतर आ रहा है। अब देखो, ये अंतर देखने के बाद में आपको एक चीज पता लग रही हो कि ये 2 का स्क्वायर है, 2 की घात 2, 3 की घात 2, 4 की घात 2। देखो समान अंतर बैठ रहा है, तो अब आगे वाली संख्या क्या होगी, 5 की घात 2। 5 की घात 2 का मतलब होता है 25, और 30 में प्लस 25 प्लस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 55। दूसरा सवाल हमारा कहता है 5 3 6 4। देखो यहां पर अंतर देखो, 2 का आ रहा है क्या, -2 का आ रहा है अंतर। ठीक है, यहां पर +3 आ रहा है, फिर यहां पर -2 आ रहा है, और फिर यहां पर +3 आ रहा है। तो अंतराल समझ में आ गया, -2 +3 -2 +3। अब क्या आएगा, -2, और साथ में 2 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5। अब नेक्स्ट बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वही अंतर निकाल लो। इसमें सबसे पहले अंतर निकाला इसका, 18 और 22 का अंतर 4, 22 और 28 का अंतर 6, 28 और 36 का अंतर कितना आ रहा है, 8। अब देखो यहां पर अंतर ना 4 6 8। अब अंतर किसका होगा, 10 का, क्योंकि इनके बीच में 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो 36 में से 10 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 46। ये बात समझ में आती है, आंसर 46 हो गया, अंतर से ही निकल गया ये। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 150 के बाद में 135, 135 के बाद में 115, 115 के बाद में 90, यानी कि घट रहा है। अब देखो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 15 का, इसमें डिफरेंस आ रहा है 20 का, और यहां डिफरेंस आ रहा है कितने का, 25 का। तो अब आगे जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 30 का होगा, और 90 में से 30 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 60। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो यहां पर एक करेक्शन है, यहां पर 5 की जगह 7 आएगा, यहां पे भी। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है कि इंटरवल, यानी कि एक के बाद एक, यानी कि कुछ अंतराल के बाद में इसमें क्या है, संक्रिया लग रही है। यहां पर 3 और 7 के बीच में 4 का डिफरेंस, यहां 7 और 13 के बीच में 6 का डिफरेंस। ठीक है, ये बात समझ में आती है। फिर यहां पर 7 और 11 के बीच में 4 का डिफरेंस, और 13 और 19 के बीच में 6 का डिफरेंस। अब 11 में कितना प्लस करेंगे, 4, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 15। ये बात समझ में आती है कि नहीं, एक अंतराल छोड़ के एक अंतराल, यानी कि 2 सीरीज बन रही है इसके अंदर। ठीक है ना, एक सीरीज नहीं, इसमें 2 सीरीज बन रही है। कौन कौन सी, देखो 3 7 11 15, एक सीरीज तो ये हो गई जिसमें डिफरेंस 4 का है। दूसरी सीरीज बन रही है, यहां से स्टार्ट है 7 से, 7 13 19, और 19 के बाद में फिर 6 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। ये 2 सीरीज हमारी इसमें बन रही थी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अब देखो यहां पर सवाल में क्या दिख रहा है कि एक संख्या रिपीट हो रही है। जब कभी भी रिपीट हो तो हमें अंदाजा लग जाएगा कि या तो उसमें 0 प्लस हुआ है, या फिर मल्टीप्लाई किया गया है उसको 1 से, तभी तो वही चीज रिपीट होगी। अब देखो 0.5 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो कितना आ गया, 0.5। 0.5 को गुणा कितने से करें कि 1 आ जाए, अगर आप 2 से गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 3 से गुणा किया तो 3 आ गया, 3 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया, 12। अब 12 को कितने से गुणा करेंगे, 5 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 60। आसान है सवाल। ठीक है, मैंने 2 चीजें बता दी आपको। सबसे पहले क्या निकालो, अंतर निकालो। अंतर निकालने से क्या है, हमारा सवाल बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये हमारे सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखो यहां पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 9 का, 9 का ही आ रहा है ना। ठीक है, यहां पर डिफरेंस तो बहुत ज्यादा हो गया। जब कभी भी डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, अंतर ज्यादा हो जाता है, तो वहां पर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा की संक्रिया लगती है। अब देखो 5 को गुणा किया कितने से, 3 से, 15 आ रहा है, और 1 माइनस किया तो कितना आ गया, 14। 14 को गुणा किया 4 से, कितना आता है, 56। 56 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया, 55। अब 55 को गुणा करो 5 से और 1 माइनस कर दो। जब 55 को 5 से गुणा करेंगे तो 275 आएगा, और 275 में से 1 माइनस किया तो 274 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 8 आपका एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ये मैं आपको लिख देता हूं। वहां पर क्या है, 3 त्रिभुज दिए हुए थे हमें, 3 त्रिभुज दिए हुए थे, और हमें वो सवाल करना था। इस तरह से 3 त्रिभुज दिए हुए थे। ठीक है, तो उसमें संक्रिया ये बैठ रही थी। यहां पर देखो, यहां पर लिखा हुआ था उसने 5, यहां पर लिखा हुआ था 6, यहां पर 4, और यहां पर लिखा हुआ था 12। अब देखो इसमें क्या था, 12 कैसे आया, 5 6 और 4 को गुणा किया। देखो 6 पंजे 30, और 30 गुणा 4 कितना आ गया, 120, और 120 से भाग किया 10 से तो कितना आ जाएगा, 12। तो ये आ गया 12। अब यहां पर संख्या दी हुई थी 6 और 7 और 5, यहां पर बीच में दिया हुआ था 21। देखो 6 और 7 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा,
42, और 42 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 210। 210 को भाग किया 10 से तो कितना आ जाएगा 21। ये बीच वाली संख्या इस तरह से निकाल दी थी, तीनों को गुणा करके 10 से भाग करना था। ऐसी संख्या हमारे बीएसटीसी में आई हुई थी। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसी टाइप के सवाल आपकी बीएसटीसी या फिर अदर एग्जाम्स में आते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। ये हमने 8 सवाल में 8 टाइप की चीजें डिस्कस कर ली कि किस तरह से सवाल बन सकते हैं। या तो बढ़ते हुए अंतराल में होगा या फिर घटते हुए में होगा। बढ़ते घटते में नहीं होगा तो एक बार बढ़ा फिर एक बार घटा, ठीक है। मतलब बोलते हैं ना उसको, एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या, यानी कि अंतराल रिपीट हो रहा है, ठीक है। उस तरह से सवाल बनते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।